फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पढ़ना तो आसान है। आज हम जानेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। ठीक है, इनका जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, जन्म स्थान, इन सब चीज़ों के बारे में, ये कौन कौन सी निबंध, कृतियाँ या फिर नाटक काव्य क्या क्या रचे हैं, क्या क्या लिखे, कौन कौन से लिखे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। तो प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, इनका जन्म क्या हुआ था, ये एक संक्षिप्त शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, अभी संक्षिप्त में भी बताएंगे। जन्म 1856 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, जन्म स्थान बैजे गांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पिता संकटा प्रसाद मिश्र ज्योतिषी थे। ठीक है, प्रमुख कृतियाँ कली, कौतुक, हठी हमेर, प्रताप, पीयूष, मन की लहर, निबंध, नवनीत, प्रताप, समीक्षा, गौसंकट। ठीक है, संपादन ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान, भाषा व्यवहारिक एवं खड़ी बोली, हिंदी साहित्य के स्थान, हिंदी के प्रचार प्रसार में विशिष्ट योगदान रहा। इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हो गई। ठीक है, तो इनका जीवन परिचय। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद मिश्र एक विख्यात ज्योतिषी थे और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बसे थे। पिता ने प्रताप नारायण मिश्र को भी ज्योतिषी की शिक्षा देना चाहा, पर इनका मन उसमें नहीं रम सका। यानी उसमें जो उनके पिता ज्योतिषी थे, वो चाहते थे कि मेरा पुत्र भी ज्योतिषी करे, मगर वो उस चीज़ को नहीं करना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में नहीं लगा। यद्यपि उन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, तथापि उन्हें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, फारसी, संस्कृत और बांग्ला का अच्छा ज्ञान हो गया था। एक बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर इनसे मिलने आए तो उन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बांग्ला भाषा में किया। वस्तुतः मिश्र जी ने स्वाध्याय एवं सुसंगति से जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया, उसे गद्य, पद एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। मिश्र जी का घरेलू जीवन बहुत व्यवस्थित नहीं था। 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, परंतु कुछ दिनों बाद ही पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर इनका दूसरा विवाह हुआ। मिश्र जी फक्कड़ स्वभाव के थे। खान पान एवं स्वास्थ्य के प्रति वे लापरवाह थे। परिणाम स्वरूप वे अस्वस्थ हुए तथा महीनों की बीमारी के बाद 38 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने 1894 कानपुर में इनका निधन हो गया। ठीक है, साहित्यिक परिचय। मिश्र जी अपना साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावनियों से प्रारंभ किया, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी। यहीं से साहित्यिक पथ के सतत प्रहरी बन गए। कुछ वर्षों के उपरांत ही ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर गए। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे। उनकी जैसे ही व्यवहारिक भाषा शैली अपनाकर मिश्र जी ने कई मौलिक एवं अनुदित रचनाएं लिखी। 1883 में उन्होंने कानपुर से ब्राह्मण नामक एक पत्र निकालना शुरू किया। कुछ दिनों के लिए वे कलाकार से निकलने वाले हिंदुस्तान पत्र के संपादक मंडल में भी रहे। भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर मिश्र जी ने कविताएं भी लिखी। उन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा को स्थापना की भी, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। वे स्वयं भारतेंदु जी की तरह कुशल अभिनेता थे। बांग्ला में अनेक ग्रंथों का हिंदी का अनुभव करके ही उन्होंने हिंदी साहित्य के श्रीवृद्धि की। इनकी साहित्य विशेषता थी कि दांत में वृद्ध, धोखा, बात, मोक्ष जैसे साधारण विषयों पर
चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे। इनकी कृतियाँ। मिश्र जी ने अपनी अल्प आयु में लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। इनमें उनकी कविता, नाटक, निबंध, आलोचनाएँ आदि सम्मिलित हैं। इनकी ये कृतियाँ मौलिक एवं अनुदित दोनों प्रकार की हैं। इनकी रचनाओं में सबसे प्रमुख निबंध है हिंदी के मौलिक निबंधों से प्रारंभिक लेखकों की श्रेणी में आते हैं मौलिक निबंध संग्रह, प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा, ठीक है, निबंध भव, दाग, चिंता, पेट, स्वतंत्रता, रिश्वत, विलायत यात्रा, इनकम टैक्स, ऐके साधे सब साधे, समझदार की मौत, ऊंच निवास नीच करतूती, नाटक इनका कौन कौन सा है? कली प्रवेश, हटी हमीर, गौ संकट, कली कौतुकी, जुआरी खुआरी, दूध का दूध, पानी का पानी आदि, ठीक है। इनके काव्य मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, तृप्तांत, ब्रांडला स्वागत, मानस विनोद, सैमें सर्वशय, प्रताप लहरी, शौकाशु, कंजरी, होरी, लावनी आदि, ठीक है। इनके साधन कौन कौन से हैं? ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान, अनुदित, पंचामृत, चरितार्थ, वंचानवाली, राजसिंह, राधा रानी, कथामाला, संगीत शाकुंतल आदि। इनके अतिरिक्त मिश्र जी के लगभग 10 उपन्यासों, कहानी, जीवन चरित्रों की नीति पुस्तकों का भी अनुवाद किया, जिनमें राधा रानी, अमर सिंह, इंदिरा देवी चौधरानी, राजा सिंह तथा बाल संगीत आदि प्रमुख हैं, ठीक है। इनकी भाषा शैली क्या क्या? सर्वसाधारण के लिए अपनी रचनाओं को ग्राह्य बनाने के उद्देश्य में मिश्र जी ने सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। इसमें उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कमालुल्लाह, वर्ड ऑफ गॉड, यंत्र तंत्र, कहावतें, मुहावरे एवं ग्रामीण शब्दों में प्रयोग में उनके वाक्य में रत्न की भांति ये सब जड़ जाते हैं। अतः भाषा प्रवाह युक्त, सरल एवं मुहावरेदार हैं। मिश्र जी की शैली के 2 रूप मिलते हैं, हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोदात्मक शैली, गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली। बात मिश्र जी ने हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया है, ठीक है। पाठगत बात शीर्षक निबंध विजय शंकर मल्ल द्वारा संपादित प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली से संकलित संपादित है। यह निबंध अंग्रेजी राज्य में लिखी हुई रचना है। परतंत्र भारत में भारतीयों के जागृत करना तथा अपने अनुभवों और कष्टों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना इस निबंध का लक्ष्य। प्रस्तुत निबंध हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया। यह शैली मिश्र जी की प्रतिनिधि शैली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ना तो आसान है।